हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीडीए के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पर 1732 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, कैसे यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, इन सभी चीज़ों की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1732 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। यहाँ पर पोस्ट के नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस, स्टेनोग्राफर, पटवारी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, माली, जूनियर इंजीनियर। यहाँ से आप पोस्ट के नाम चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है। डेट्स की अगर बात करें तो इस भर्ती के लिए आप 5 नवंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। 10वीं 12वीं पास, डिग्री, डिप्लोमा धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट के अकॉर्डिंग आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट करके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 18 से 27 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2500 रुपये फीस है। एससी एसटी पीएच फीमेल के लिए 1500 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, क्या उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर दिल्ली विकास प्राधिकरण का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। लॉगिन के लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ रजिस्टर का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद गाइज आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, वही मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लें और फिर जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री की चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद
रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपने अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको इनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद फिर गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए गाइज अब आपको गो टू एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर अब आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अपनी कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, कब वो इशू हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। और अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है तो फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप किसी केस में अरेस्ट हुए हैं या फिर कन्विक्टेड हैं या फिर किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आप कन्विक्टेड है, कोई क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट पेंडिंग है। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि केस नंबर, कोर्ट का नाम, स्टेटस ऑफ केस, सेक्शन देना होगा, किस सेक्शन के तहत यहाँ पर आईपीसी के आपके ऊपर केस हुआ है। नहीं है आप कन्विक्टेड तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। पर्सनल डिटेल में भी आपको आपकी कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर अब आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप यहाँ पर मैरिड हो या फिर अनमैरिड, अपना रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप अपनी टेस्ट सिटी सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसका सब टाइप यहाँ पर डिसेबिलिटी का आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ये एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि सर्विस की ज्वाइनिंग की डेट आपको देनी होगी, जॉब छोड़ने की डेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। इनके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस का पीरियड कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। और अगर आप ये एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर DDA के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर ईच परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस रेडियो बटन को सिलेक्ट कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जैसे कि अगर आप MTS की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, या फिर आपका ITI पास आउट होना जरूरी है किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। और अगर आप माली की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। और अगर आप JEE की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गाइज यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत, या फिर आपका BTech डिग्री पास आउट होना चाहिए रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराएं। जैसे कि अगर आप MTS की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपनी ITI या फिर 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। 10वीं अगर आपने पास आउट कर रखी है तो आप 10वीं क्लास सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। स्पेशलाइजेशन देंगे जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है। पासिंग डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे इस कैलेंडर में से जब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपके जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में था या फिर CGPA में। परसेंटेज में अगर था तो बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। फिर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है आपको एक्सपीरियंस तो आप इस सेक्शन को ऐसे ही खाली छोड़ दें और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना होगा।
होगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने का आपको एक्सपीरियंस है। ऑर्गेनाइजेशन का टाइप आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, वो यहाँ पर प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है या फिर अदर है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट देंगे, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे उस पोस्ट का नाम यहाँ पर आप देंगे। कब आपने जॉब स्टार्ट की थी वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कब छोड़ी है वो डेट सेलेक्ट करेंगे। अपना पे स्केल यहाँ पर आपको देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने काम के बारे में ब्रीफ में एंटर करनी है उसकी डिटेल। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड न्यू रो करें, एक सेम ऐसा ही और सेक्शन यहाँ पर ऐड हो जाएगा और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, फिर आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रही हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। एक्सपीरियंस है अगर आपको तो आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा, नहीं है एक्सपीरियंस तो आप इस सर्टिफिकेट को अपलोड न करें। फिर यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए क्लिक है टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। इन्हें अपलोड करने से पहले यहाँ पर आपको कुछ गाइडलाइन दी गई है, उसके लिए आपको यहाँ पर जब जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसके सामने क्लिक है टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको क्लिक है टू कैप्चर के फोटो पर क्लिक करना है और अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए, आपको सीधा फॉरवर्ड कैमरे की तरफ देखना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह या फिर चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह भी नहीं लगाना है। तो यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आप क्लिक है टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 80 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉप फाइल शेयर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके लिए भी आप क्लिक है टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका ये सर्टिफिकेट 100 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए। ये जेपीजी या फिर जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। इस सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉप फाइल शेयर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस है आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर दें, नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दें। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। आपको अब अपना फीस पेमेंट करना है। आप यहाँ पर पेमेंट मोड में ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन में इन सभी डिटेल्स को चेकआउट करें, इन चेक बॉक्सेस को ओके करें और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा, तो आप यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करें। यूपीआई में भी आपके पास दो ऑप्शन है, आप यूपीआई आईडी के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं या फिर गाइज आप यहाँ पर क्यूआर कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई आईडी से अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें और उसके बाद आप अपना वीपीआई नरेशन यहाँ पर एंटर करें और फिर गाइज आपको यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देना है। और अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आपको ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आप अपने डैशबोर्ड में जाकर भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो कि वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।